इंडिया में मैं 3 यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स के फ़ैन से मिला हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। इन 3 के अलावा मैं किसी भी फ़ैन से फ़िज़िकली नहीं मिला हूँ। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं मेरे जैसे लोग जो कि हैं टॉटनहम फ़ैन। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाई टॉटनहम? इतने एलीट क्लब्स के बीच में आखिर मैंने टॉटनहम को क्यों चूज़ करा? तो फिर उसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है 2021 की, जब रोनाल्डो ने रीजॉइन करी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो फिर मैं उसका गेम देख रहा था। तो फिर वहीं पे मेरी मम्मी उस गेम को देख के बोलते हैं कि भाई तेरा फुटबॉल मेरे को तो समझ में आता नहीं है, मेरे को तो बस क्रिकेट समझ में आता है, क्या देखता रहता है तू? फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मम्मी रोनाल्डो खेल रहा है इसलिए देख रहा हूँ उसको। तो फिर मम्मी बोलती है कि रोनाल्डो का नाम तो मैंने भी सुना हुआ है, ये फेमस प्लेयर है काफ़ी। मैंने कहा मम्मी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर्स में आता है हिस्ट्री के। मम्मी कहते हैं कि सब बड़े प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, छोटे प्लेयर्स को कोई नहीं देखना चाहता। तो फिर वहाँ से मतलब ये चीज़ मेरे को क्लिक करती है कि यार बात तो सही है, हर कोई बड़े प्लेयर्स बड़ी टीम्स को सपोर्ट करता है। तो फिर मैं उस टाइम पे मैंने नया-नया फुटबॉल देखना स्टार्ट करा था, यूरोपियन फुटबॉल मैंने नया-नया देखना स्टार्ट करा था। इंडियन फुटबॉल आईएसएल वगैरह मैं 2015 से फॉलो कर रहा हूँ और यूरोपियन फुटबॉल मैंने स्टार्ट करा था बार्सा नापोली के मैच से, जिसके बाद में वो 8-2 वाला इंसिडेंट भी आता है। मैं अराउंड उस टाइम से यूरोपियन फुटबॉल को रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यूरोपियन फुटबॉल को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। इंसिडेंट पे वापस से आते हैं, तो फिर जब बात हुई कि यार सब लोग बड़े टीम्स को, बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, तो फिर मैंने सोचा यार मेरे जो फेवरेट फुटबॉल क्लब होगा यूरोप में, क्यों ना कोई सेमी एलीट क्लब चूज़ करा जाए। जैसे कि बार्सा, बायर्न, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, गलती मुँह से निकलने वाला था। मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, ये सब जो क्लब्स हैं ये एलीट क्लब्स हैं, ये बड़े क्लब्स हैं। वहीं अगर मेरे हिसाब से मानो तो फिर सेमी एलीट में आ जाते तुम्हारे ब्रशिया डॉर्टमुंड, एटलेटिको मैड्रिड, कहीं न कहीं आर्सेनल भी पिछले उस टाइम तक 2021-22 के टाइम तक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीज़ों को लें, और कहीं न कहीं स्पर्स भी एक सेमी एलीट क्लब ही है। तो फिर मैंने सोचा कि यार किसी सेमी एलीट क्लब को ही सपोर्ट करेंगे और क्लब ऐसा होना चाहिए कि प्रीमियर लीग में हो, क्योंकि प्रीमियर लीग सबसे इंटरेस्टिंग लीग है इस वर्ल्ड की। ये क्लियर कट बात है, बुंडेसलीगा वगैरह तुम कहने को कुछ भी बोल दो, पर प्रीमियर लीग इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग लीग ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर मैंने सोचा कि यार किसी प्रीमियर लीग टीम को ही सपोर्ट करते हैं। तो फिर मेरा डिसीजन था कि आर्सेनल या फिर स्पर्स में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाए। सुनने में अजीब सा लगेगा जो आइकॉनिक फैंस हैं, जो पुराने फैंस हैं, उनको कि आर्सेनल और स्पर्स में कैसे भई ये सिलेक्शन कर रहा है, दोनों ही राइवल टीम्स हैं। पर मैं ऐसा ही था भाई, मैं नया फ़ैन था, तो फिर मैंने सोचा कि आर्सेनल और स्पर्स में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाए। तो फिर उस सीज़न में इट वाज़ 2022 का एंड, मतलब 2022 सीज़न एंड हो रहा था प्रीमियर लीग का। तो फिर मैंने सोचा कि जो टीम टॉप 4 में फिनिश करेगी इन दोनों में से, मैं उसका सपोर्टर बनूँगा। और स्पर्स फिनिश करती है 4th पोजीशन पे विद 71 पॉइंट्स एंड आर्सेनल रह जाती है 5th विद 69 पॉइंट्स। तो फिर मैं वहीं से स्पर्स फ़ैन बन जाता हूँ। और उससे पहले मेरे को हंगमिन सन भी पसंद था, और हंगमिन सन भी प्रीमियर लीग टीम टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए खेलता है। तो फिर उससे भी एक कनेक्शन बन जाता है, एशियन एशियन कनेक्शन, कहने को है एशियन एशियन कनेक्शन, पर हाँ एशियन कनेक्शन भी बन जाता है। हंगमिन सन वैसे भी एक लवेबल गाय है फुटबॉलिंग वर्ल्ड का। तो फिर वहाँ से मैं स्पर्स को सपोर्ट करना पसंद कर देता हूँ। उसके बाद में कॉन्टे का सीज़न होता है, सीज़न कुछ खास नहीं जाता है, 8th फिनिश करते हैं। उससे पहले में 4th थे अंडर कॉन्टे ही, पर उसके बाद में 8th फिनिश करते हैं। एंड अब इस सीज़न स्टार्टिंग में टाइटल रेस में थे और अब टाइटल से तो बहुत दूर हो गए हैं। अभी करंटली 5th पोजीशन पे हैं, 1 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी। एंज फुटबॉल काफ़ी पसंद आ रहा है मेरे को। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम्स कहीं न कहीं प्रीमियर लीग में है टॉटनहम। भई टॉटनहम मशीन गन फुटबॉल खेलती है, आपके ऊपर टॉटनहम चढ़ जाती है, अगर वो चढ़ सकते हैं तो। टॉटनहम सिट बैक करने वाली टीम नहीं रही है, जो कि कॉन्टे मूरिन्हो के अंडर हुआ करती थी। एक नई टॉटनहम है, गेम काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं टॉटनहम के, मज़ा आ रहा है गेम देखने में। आप भी अपनी स्टोरी बताओ कि आपने अपना फेवरेट क्लब कैसे चूज़ करा? थैंक यू वेरी मच।